अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें खाने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपकी हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियों के ख़तरे से दूर रहते हैं। और साथ में एक प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट आप इसे कीजिएगा। इसे करते करते आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा और ऑलरेडी नॉर्मल है तो आपको हाई बीपी की समस्या आगे नहीं होगी। और वीडियो के एंड में एक ख़ास बोनस टिप जिसके बारे में ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं जो आपके रक्त का शोधन करते हैं, खून की शुद्धि करते हैं, खून की नलियों को चौड़ा कर देते हैं नेचुरली। और इसी वजह से आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह है, जो खून का दौरा है, वो सही तरीके से होने लगता है, शरीर से सारी अशुद्धियाँ बाहर निकलने लगती हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। शरीर में जो त्रिदोष हैं उनमें जो असंतुलन आ गया है जिसके कारण आपको तरह तरह की समस्याएं होती हैं, ब्लड प्रेशर उनमें से एक है। इन त्रिदोषों को शांत करने में ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये तो काम करती ही हैं। जो मैंने बताया ना, एक ख़ास प्रैक्टिस है, इसे हम कर लेते हैं। तो पहले प्रैक्टिस देखेंगे, उसके बाद वो 3 चीज़ें जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करेंगी। तो इस प्रैक्टिस को सीखने के लिए आप आराम से बैठ जाएं और अपनी कमर और गर्दन सीधी कर लें, कंधों को हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ दें। और उसके बाद आपको 5 मिनट इस प्रैक्टिस को करना है। अभी हम 2-3 राउंड साथ में करेंगे, आप 5 मिनट कीजिएगा। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि प्रैक्टिस करते करते हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था। इतनी असरदार है ये प्रैक्टिस, जिसे हम कह देते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम, यानी जो आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दे। हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र 2 नाड़ियाँ होती हैं और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जो चंद्र नाड़ी होती है इसका सीधा संबंध आपके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से होता है। तो जब आप अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। देखिए, जो हमारी योगिक क्रियाएं हैं ना, इनके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। और इसी कारण से जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। तो क्या करना है, आप विष्णु मुद्रा बना लीजिए। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ पर लगाना और आपके अंगूठे और ये जो रिंग फिंगर है इनसे आप अपने नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करेंगे। दूसरे हाथ में आप ज्ञान मुद्रा लगाइए। ये जो मुद्रा है मन को शांत कर देने वाली मुद्रा है। जब मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर का। तो ये मुद्रा लगाई और विष्णु मुद्रा लगाकर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर। फिर से राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लेना और राइट से बाहर। क्या कर रहे हैं हम? चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हम लेफ्ट से इनहेलेशन कर रहे हैं और राइट से एक्सहेलेशन कर रहे हैं। लगातार 5 मिनट आपको यही अभ्यास करना है। ये मुद्रा लगाकर, दोनों हाथों में अलग अलग मुद्रा है, लेफ़्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, वापस लेफ़्ट से लेना, राइट से छोड़ना, यानी राइट से इनहेलेशन नहीं करना है। 5 मिनट का ये अभ्यास आपके ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण साबित होगा। आप इसे कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। बीपी चेक कीजिएगा अपना। और साथ में 3 खाने पीने की चीज़ें, जिसमें से पहली है अनार। ये आपकी खून की नलियों को रिलैक्स कर देता है। आयुर्वेद में इसे दाड़म कहा गया है, जो शरीर में त्रिदोषों को
संतुलन में लाने का काम करता है, आपकी खून की नलियों को रिलैक्स करता है, आपके खून की शुद्धि करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसीलिए आपकी खून की नलियों में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करता है, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है LDL उसे कम करता है। क्योंकि अनार में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, खून की नलियों को चौड़ा करता है। तो आप चाहें तो अनार के दाने खाइए या अनार का रस पीजिए, ये आपके लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए दवा का काम करेगा। एक और चीज़ जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती है, आपकी खून की नलियों को चौड़ा करने के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत ही असरदार तरीके से काम करती है, यह है लहसुन। गार्लिक जो होता है, आयुर्वेद कहता है अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कलियों का सेवन करते हैं तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके खून के दौरे के लिए, खून की शुद्धि के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन का सेवन कैसे करना है इसके बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ। एक चीज़ जो मैं आज दोबारा बताना चाहूँगी कि लहसुन को खाने से पहले आप इसे थोड़ी देर काट कर हवा में खुला छोड़ दीजिए ताकि इसका जो एक्टिव कंपाउंड है एलिसिन वो एक्टिवेट हो जाए और आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो 1 या 2 कलियाँ सुबह सुबह खाली पेट थोड़ी देर काट के रखिए और उसके बाद पानी के साथ आप निगल लीजिए। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए जो तीसरी चीज़ है, ये मेरी फेवरेट है, मैं कई बार आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि चुकंदर जो होता है, बीट रूट जो होता है, आयुर्वेद कहता है ये आपके रक्त का शोधन करता है, खून को साफ करता है, खून बढ़ाता है, शरीर में खून की कमी नहीं होती। एक स्टडी ये बताती है कि चुकंदर जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नलियों को रिलैक्स करता है, नलियों को चौड़ा करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अपने खाने में आप चुकंदर को ज़रूर शामिल करें, चाहे तो आप इसकी सब्ज़ी बनाइए, सलाद के रूप में खाइए या इसका जूस पीजिए। किसी न किसी तरीके से ये जो 3 चीज़ें हैं, चुकंदर, लहसुन और अनार, इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अब बारी आती है मेरे बोनस टिप की। आपको पता है ना कि आपकी हड्डियां जो हैं, आपके दांत जो हैं, ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं और यही कैल्शियम आपकी खून की नलियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। आश्चर्य हो रहा है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम ही वो चीज़ है जो आपकी खून की नलियों को रिलैक्स करने के लिए और यानी पंप करने के लिए, चौड़ा करने के लिए और सिकुड़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने खाने में कैल्शियम को शामिल नहीं करते हैं तो आपकी हड्डियों से ये कैल्शियम कम होने लगता है, इसी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, अंदर से खोखली होती जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, ज़रा सा ऊंचा नीचा पैर पड़ता है, फ्रैक्चर हो जाता है। आपको ये समस्या ना हो इसके लिए अपनी डाइट में कैल्शियम को ज़रूर शामिल करें। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें खा सकते हैं और अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने एक ख़ास ड्रिंक बताया है जिसमें दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसे देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।